जय श्री कृष्णा मित्रों। केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है, इसलिए कि विनाश काल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। हे मधुसूदन, मनुष्य ना तो अपने मन की इच्छा अनुसार कर्म करे, नहीं बुद्धि की सलाह माने, तो फिर मनुष्य बेचारा करे तो क्या करे। ऐसी स्थिति में अपने प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा। हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है? इसका कोई तरीका मुझे बताओ। प्रवृत्ति को बदलने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो कर्मयोगी होते हैं वे आसक्ति छोड़कर कर्म की सफलता और विफलता से समबुद्धि से काम लेकर योग द्वारा परमात्मा पर आस्था रखकर कर्म करते हैं। इसे ही समत्व योग कहते हैं। समत्व योग मुच्यते सुखम या यदिवा दुखम संयोगी परमो मथा। ये पार्थ, ईश्वर को समर्पण करने की भावना से किया हुआ कर्म फल की प्राप्ति कामना से किए हुए कर्म से कई गुना अधिक श्रेष्ठ होता है। ज्ञानी पुरुष कर्म फल की आशा किए बिना समबुद्धि योग द्वारा कर्म करते हैं और पाप पुण्य और आदि भावनाओं से मुक्ति पाते हैं। पार्थ, तुम भी ऐसी भावनाओं से मुक्ति हो जाओ। जब तुम समबुद्धि कर्म का आचरण करोगे, योगस्था कुरु कर्माणि संगत तव धनंजय सिद्धि असियो समो भूत्वा समत्व योग मुच्यु। पार्थ, एक बात ध्यान में रखो, फल की वासना से फल पर ही दृष्टि रखकर कर्म करने वाला सकाम मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कर्मयोगी नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आर की ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। वैसे भी आधा अधूरा ज्ञान सुनना पाप होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि उत्तम विचार, उत्तम कथा कहीं पर मिले तो उसे 100 काम छोड़ करके उसे जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, आगे क्या वार्तालाप होती है वीडियो में आप लोग बने रहे, हम आपको बताएंगे। कर्म करने वाला सकाम मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कर्मयोगी नहीं हो सकता। ऐसे प्रवृत्ति को ख्याति आदि लाभ प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसे परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मनुष्य को पाप पुण्य दोनों बंधन कारक है। दोनों में से भला बुरा प्रारब्ध बनता है। प्रायश्चित द्वारा पाप से मनुष्य मुक्ति हो सकता है, परंतु पाप से वह मुक्त कैसे होगा? हे अर्जुन, पाप पुण्य सुख दुख यश अपयश आदि भावनाएं साधारण मनुष्य के लिए हैं, परंतु जो कर्मयोगी होते हैं वो इन भावनाओं से मुक्त होते हैं। कर्मयोगी अपनी अंतरात्मा की आवाज को परमात्मा का आदेश मानकर आचरण करते हैं। इसमें कहाँ आती है पाप पुण्य की भावना? हे पार्थ, यदि तुम मोह के अधीर हो गए हो तो निष्काम कर्मयोग कैसे अपनाओगे? तुम्हारी बुद्धि पर जो मोह के अंधकार का धूल जम गया है उसे ज्ञान के प्रकाश से हटा दो और अपनी बुद्धि को मोह के दलदल से बाहर निकालो। पार्थ, मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वह जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर है, मिथ्या है। जब मनुष्य सत और असत अथवा नित्य और अनित्य का भेद जान जाता है तब वह निराशित हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता। इसका दूसरा अर्थ है मोह का त्याग। मोह का लोप होने पर मनुष्य किसी भी प्रकार से किसी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता। ये पार्थ, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मोह त्याग होता है, अर्थात योग बल के कारण मन स्थिर हो जाता है और स्थिर प्रज्ञ होने के कारण मनुष्य का परमात्मा के साथ योग हो जाता है। पार्थ, तुम भी आत्मिक योग बल द्वारा अपनी अंतरात्मा को झांक कर परमात्मा को देखने का प्रयास करो। समबुद्धि कर्मयोग का आचरण करो और स्थिर प्रज्ञ बन जाओ। अर्जुन बोलते हैं, मधुसूदन, स्थिर प्रज्ञ क्या होता है, इसे समझाओ। पार्थ, दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और न ही जो सुख की लालसा रखता है तथा जिसके हृदय में क्रोध मोह भय आदि की विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, वह मनुष्य स्थिर प्रज्ञ होता है। हे पार्थ, स्थिर प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। परम आनंद में लीन होने से ऐसे मनुष्य को दुख और सुख कभी विचलित नहीं करते हैं। शिव जी पार्वती को कहते हैं, हे देवी, प्रभु श्री कृष्ण यही तो समझा रहे हैं कि मनुष्य का मन कामनाओं के आधि में रहते हुए दीपक की तरह होता है
कामनाओं की तेज झोंके उस दिए की भांति स्थिर रहते हैं। प्रभु यह उपदेश दे रहे हैं कि मन को स्थिर रखने के लिए मन की कामनाओं को लगाम देना चाहिए। यदि कामना को लगाम न दिया जाए तो कामना से दूसरी और दूसरी से तीसरी कामना जन्म लेती है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जैसे जब किसी व्यक्ति के पास घर ना हो तो वह मनुष्य एक झोपड़े की कामना करता है। झोपड़ा मिल जाता है तो उसे बड़ा घर चाहता है, फिर उससे भी बड़ा घर और फिर राजमहल की कामना करता है, जबकि उसकी एक ही कामना असीम रूप लेकर बढ़ती रहती है। फिर मनुष्य इन कामनाओं को कैसे लगाम लगा सकता है? सही और सरल उपाय यह है कि मनुष्य मन में संतोष पैदा करे। जहां जिस अवस्था में जिस क्षण में उसे संतोष प्राप्त हो जाए वही उस क्षण में प्राणी सुखी और शांत हो जाता है। हे कृष्ण, तुम कहते हो कि स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए मन की दिए को स्थिर रखो, अर्थात मन को इधर उधर ना भटकने दो। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म करते समय मन की जगह बुद्धि की बात मानो, मन को बुद्धि की अधीन रखो, यही ना? नहीं अर्जुन, बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है, इसलिए कि विनाश काले आने पर मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की बुद्धि ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। मधुसूदन, मनुष्य ना तो अपने मन की इच्छा अनुसार कर्म करे और न ही बुद्धि की सलाह माने, फिर तो मनुष्य बेचारा करे तो क्या करे? ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा? हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष रास्ता अपनाने के लिए कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है? इसका कोई तरीका तो बताओ। प्रवृत्ति को बदलने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती है। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम तीन गुणों को लेकर पैदा होता है। इस सृष्टि की रचना इन्हीं तीन गुणों के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन तीनों में से कोई न कोई एक गुण अधिक प्रधान होता है और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उस प्राणी का चरित्र वैसा ही होता है। रजोगुण प्रधान पुरुष को ऐश्वर्य, ठाट बाट और राजपाट की लालसा होती है। तमोगुण वाला आलसी और प्रमादी होता है। द्वेष और क्रोधी जैसी नकारात्मक भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी होती है। हे सत्व और रजगुण वाला ही गुण ही उत्तम होता है। सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होता है। वैसे तो हर मनुष्य के स्वभाव में ये तीनों गुण कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं, परंतु जिस मनुष्य में जो गुण अधिक होता है वैसा ही वो बन जाता है। उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे ही रुचि हो जाती है। सो हर मनुष्य अपनी ही तीनों रुचि के अनुसार ही कामना करता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है ये परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आपको यदि जानकारी हमारी अच्छी लगी हो और परमात्मा की ये वार्तालाप, कृष्ण और अर्जुन का ज्ञान जो मोतियों की माला के समान है, हमने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास किया। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।